बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आज जो है आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाते हैं। और आज माघ पूर्णिमा भी है, और माघ पूर्णिमा के दिन जो है तो सत्यनारायण कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और सभी धन धान्य को बढ़ाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुने। और आइए इनके दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो सबसे पहले जो है सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। आज पूर्णमासी है और जिनका पूर्णमासी का व्रत है वो सत्यनारायण कथा जरूर सुने। आइए तो सबसे पहले प्रथम अध्याय सुनते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में जो है पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी जो है प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञानता श्री सूर्य जी बोले कि हे वैष्णव में पूजा, आप सबने जो है प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था वह कथा जो है तो ध्यान से सुनो। एक समय जो है योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर वो विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मनुष्य के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद जो है विष्णुलोक को गए और वहाँ पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से वो दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख जो है थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं तुमसे बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के लिए मनुष्य मुँह से छूट जाता हूँ मैं वो कहता हूँ, आप सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्युलोक में दोनों दुर्लभ यह उत्तम व्रत आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। तो हे भगवान मुझे जो है विस्तार से जो है बताने की आप कृपा करें। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह सब व्रत जो है सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंदों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण समय ले, गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्युलोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। तो श्री सूजी बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, इस तरह जो है नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू जो है तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य जो है सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला और जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि मुनीश्वर, इस संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जो है बड़ी श्रद्धा है। तो सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय जो है एक वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के घर में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करने लगा कि आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री जो है तो भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया और वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन इत्यादि जो है भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई उनको बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख बोकर बैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूजी बोले, आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन जो है देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के मुख के समान सतीस्वादी थी और भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए जो है तो बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा सो आप यहाँ मुझे बताए। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निमित्त हुआ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे और वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर जो है खोजभाल और देखभाल करके जो है लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया।
उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर में गया और वहां पर दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन जो है तो भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां पर वे दोनों जो है ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। और जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यहाँ 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारी को मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो वह अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रहे, तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका जो है अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को जो है स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को जो है प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा जो है धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभाव, भविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आप तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथा 3य अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। 4th अध्याय। सूजी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है? तो अमानिक बाणी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन जो है सत्य हो। दंडी के ऐसे कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर जो समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचम्मा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप जो है शोक न करें, यह सब जो है दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में जो है हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो दामाद के जो है ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी अज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का जो है पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को जो है घर भेजा और साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय जो है भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके जो है आ जाना। और परंतु कलावती जो है व्रत में एवं प्रसाद को छोड़कर जो है पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण जो है सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा
कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति जो है अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और खाकर लौटे तो इसे पति जो है अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बंधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस श्लोक का सुख भोकर अंत में ईश्वर को गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूजी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश न वहां गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक वह सुख भोगकर स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को जो है संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। और जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्का मुख नाम का जो है राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।